हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है टेकासो का यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं स्नैप आईटी में। आज हम देखेंगे कि उस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अपना स्नैप आईटी का सर्वर डिप्लॉय किया था, उसके अंदर अगर हमारे पास कोई एक्सेल की सीट है, जस्ट लाइक वी हैव अ मल्टीपल एसेट्स इन अ सिंगल एक्सेल, तो हम उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक बाई एक तो अगर आपके पास जो है 100 एसेट है, एक बाई एक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो अब क्या करना है, हमने लास्ट टाइम जो बनाया था 71.143, ये सर्वर जो हमने डिप्लॉय किया था स्नैप आईटी को, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा, कोई बात नहीं। ये चीजें हमने डिप्लॉय किया था। अब हम देखेंगे कि एसेट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो हम एक बार स्नैप आईटी के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रोसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। तो हम डायरेक्ट स्नैप आईटी ऐप.com पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद फिर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाने के पश्चात आप जो है यहाँ पे आएंगे। इसमें एक मेनू है इंपोर्टिंग एसेट एंड मोर, इस पे क्लिक करेंगे। आपको सीएसवी फॉर्मेट में आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे उसमें अपने अनुसार आप चेंजेस करके डेटा को आप इंपोर्ट करते हो। जैसे मैंने सैंपल एसेट इंपोर्ट का सीएसवी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने सैंपल एसेट सीएसवी का डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं ओपन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल फॉर्मेट क्या है इसका। तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के पश्चात आप देखेंगे कि देखिए इसमें क्या क्या मेन्यूज आ रहे हैं। इसमें फुल नेम आ रहा है, यूजर का नाम, उसका ईमेल आईडी देना पड़ेगा आपको। ईमेल आईडी के बाद यूजर नेम क्या होगा जिससे यूजर लॉगिन कर सकता है। आइटम नेम में आप समझ सकते हैं कि कौन सा आइटम देना है, आइटम का नाम क्या है। कैटेगरी कैटेगरी आपको बनानी पड़ती है। अगर आप जैसे कि जस्ट लाइक लैपटॉप कैटेगरी बना दिया आपने, डेस्कटॉप कैटेगरी बना दिया, प्रिंटर्स बना दिया। मॉडल्स में उसके अंदर मॉडल्स आते हैं और कि क्या क्या मॉडल्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सा मैन्युफैक्चर, जैसे आप लैपटॉप कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो उसमें एचपी है, लेनोवो है, डेल है। तो इसमें आप मल्टीपल्स मेनू, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आप मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा स्नैप आईटी का, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है कि एसेट टैग और सीरियल नंबर। एसेट टैग क्या होता है, कभी कभी किसी कंपनीज में, जैसे जस्ट लाइक आप एमएनसीज की बात करो या नॉर्मल कंपनी की बात करो, अगर उस पर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर चल रहे हैं तो आपको एसेट टैग उसका होस्ट नेम भी दे सकते हैं। या तो आप अपने अनुसार जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं एसेट टैग क्या दे रहा है। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस न करते हुए आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा लैब है तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो डेटा को जरूर चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है आपका आपके सिस्टम में गलत डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम अपनी जो है कि जो हमने डिप्लॉय किया था सर्वर, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद एक सेकेंड, आई थिंक एक मेनू है हमारे पास, इंपोर्ट करके मेनू आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो फाइल आप एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैं जो फाइल डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो मैं पीछे चलता हूँ। पीछे चलने के बाद ये डाउनलोड में आता हूँ मैं। डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पे हमने सैंपल डॉट एसेट्स को डाउनलोड किया था, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए सक्सेस हो गया है। अब इसके बाद जो है ये अभी इंपोर्ट सक्सेस नहीं हुआ है, एक्चुअल में इसने जो है
सॉरी, इंपोर्ट ही सक्सेस हो गया। अब हम इसको एक बार देखते हैं डैशबोर्ड में जाके कि एसेट क्या क्या है हमारे पास। तो आई थिंक फाइल इंपोर्ट नहीं हुआ है, बस केवल उसने अभी अपलोड किया है फाइल को। तो हम इंपोर्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा इंपोर्ट टाइप ऑफ। तो हमें क्या है, एसेट्स को इंपोर्ट करना है। एसेट्स के इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको एक कहेगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वैल्यूज होगी तो अगर आप चाहते हो कि उसको अपडेट कर दो तो इस पे चेक कर दीजिएगा सेंड वेलकम मेल। अगर आप मेल चाहते हैं तो मेल एपीआई के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये सब मेनू आप एक कर रहा है बैकअप बिफोर इंपोर्टिंग। अगर आप कोई नई फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हो कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका बैकअप ले ले, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कुछ हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हमारी जो पुराने स्टेज में हम दोबारा बैकअप कर सकते हैं। अब इसमें दे रहा है फुल नेम। फुल नेम में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो जो लिस्ट के अंदर मेन्यूज होगी उसको आपके सिस्टम के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फुल नेम में यहाँ पे नेम अगर होगा तो हम उसको नेम को डाल देंगे। फुल नेम आई थिंक दिख नहीं रहा है। एसेट नेम तो आ गया। एसेट कैटेगरी, फर्स्ट नेम, फुल नेम यहाँ पे आ गया। फुल नेम को अब इसके बाद ईमेल आ गया। ईमेल के बाद जो है यूजर्स नेम आ गए। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सब ठीक लग रहा है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कुछ ही क्षण में इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि हमने जो इंपोर्ट किया था फाइल वो काफ़ी बड़ी फाइल थी। तो थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ दिख रहा है दिस माइट टेक अ बिट टाइम ऑफ लार्ज फाइल। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने खुद के सर्वर सिस्टम पे डिप्लॉय किया है। तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग स्लो होगी। अब ये कम्प्लीटली इंपोर्ट होगा। आप देख सकते हैं कि जो जो फाइल्स हमने जो जो डेटा रखा था वो सारा इजिली इंपोर्ट हो गया। टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल एसेट 173 पीपल ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे 161 एसेट्स ऐड हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर जीयूआई यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में पूरा डेटा का दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि कितने कितने टाइप पेंडिंग एसेट यहाँ पे है। रेडूड अप्लाई अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आपको इजिली बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नेम में क्या क्या है, टाइप एसेट है। और आज हम लोगों ने देखा इसी प्रकार आप जो है ये हमने देखा कि एसेट्स को कैसे इंपोर्ट, इसी प्रकार आप यूजर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वापस से स्नाइप आईटी के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। यहाँ पे आप सैंपल एसेसरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमेबल आइटम जस्ट लाइक अगर आपके ऑफिस में जैसे कि पेन्स वगैरह आती हैं तो उसको भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यूजर्स को इंपोर्ट करना है तो यूजर्स को भी इसी प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंसेस को अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको दिख जाएगी इजिली। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एसेट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं और क्या-क्या रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। और भी हम थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं, अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेनू और देख लेते हैं। सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद और थोड़ी सी मेनू को समझ लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग देखा नहीं था, चेक नहीं किया था कि डैशबोर्ड पे क्या क्या मेन्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। ब्रांडिंग में अगर जैसे कि आप अपने कंपनी का जो ब्रांडिंग लोगो लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दिया था कित्ते का सोका एमएस नाम से मेरी साइट का जो नाम आएगा वो आएगा। और ब्रांडिंग टाइप का जो है टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो टेक्स्ट प्लस लोगो। अगर हम लोगो सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लोगो अगर हमारे पास होगा तो हम लोग आई थिंक देख लेते हैं एक बार। लोगो, ये हमारा लोगो है। तो ये हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया है। लोगो सेलेक्ट के बाद ईमेल लोगो अगर लगाना चाहते हैं तो ईमेल लोगो भी लगा सकते हैं। लेबल्स लोगो लगा सकते हैं।
फेविकोन का मतलब है कि जो यहाँ पे साइड के ऊपर जो छोटा सा दिख रहा है, ये फेविकोन यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फेविकोन को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि 35 KB का, कोई नहीं, हम इसको रहने देते हैं। यूज इन प्रिंट ब्रांडिंग एसेट लिस्ट। ये अगर आप जो है चाहते हैं कि ब्रांडिंग नेम अगर प्रिंट हो, कोई आप डॉक्यूमेंटेशन पेज यूज करना था, हेडर कलर जो है कि अगर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके हेडर का कलर अगर चेंज कर सकते हैं, स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए। आप यहाँ से टोटली वेब पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे कि स्नाइप आरटी जो है ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कीजिए और जो आपको आवश्यकता है वैसा कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कोई कस्टम CSS स्टाइल यहाँ पे करना है तो स्टाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है फुटर लिंक अगर डालना चाहे तो वहाँ पे वर्जन, अगर यहाँ पे देखिए इनेबल, मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो ये नीचे जो वर्जन दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। अब इसके बाद सपोर्ट फुटर लिंक को हम डिसेबल कर देते हैं। तो इसको हम एक बार सेव करके देखते हैं। सेव करने के बाद ये कस्टमाइजेशन सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा लोगो दिख गया है। यहाँ पे लोगो प्लस नेम हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे लोगो प्लस नाम आ गया, टेक अशोका AMS नाम आ गया है। अब थोड़ा सा इसके मेन्यूज को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहली मेन्यू आती है जो डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में आपको इसका फ्रंट पेज आता है जिसपे आपको सारी चीजें दिख जाती हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितने लाइसेंसेस है, एक्सेसरीज क्या है, कंज्यूमेबल आइटम क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, और पीपल कितने यूजर्स हैं। और नेक्स्ट में आता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर जो है कि कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे कि ऑल डिप्लॉय का मतलब जो डिप्लॉय हो चुके हैं और वर्किंग कंडीशन में है। और रेडी टू डिप्लॉय मतलब जो अभी वर्किंग है बट अभी किसी यूजर को एलोकेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे रेडी टू डिप्लॉय पेंडिंग्स में जो है कितने एसेट पेंडिंग्स हैं, अभी जो है कि डिप्लॉय नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए पेंडिंग स्टेटस सारे पेंडिंग्स आ रहे हैं, तो मतलब ये भी किसी यूजर्स को डिप्लॉय नहीं हुए हैं। अब इसके बाद आता है अनडिप्लॉय स्टेटस, ऑल बियॉन्ड। ये सब चीजें आप एक बार देख सकते हैं। क्विक स्कैन, चेक इन, बल्क चेकआउट। अगर एक साथ ही आपके आप किसी यूजर को आप चाहते हैं कि हजारों एसेट एलोकेट करना, तो बल्क चेकआउट कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड में अगर किसी यूजर ने रिक्वेस्ट किया है किसी एसेट के लिए तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। डिलीटेड आइटम में जस्ट लाइक अगर हमने कोई डिलीट कर दिया जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा डिलीट करके देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो इसको डिलीट करना है थोड़ा सा। 1 सेकेंड, यहाँ पे आके आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे डिलीटेड आइटम में ये एसेट्स मूव हो गया होगा। डिलीटेड के अंदर जाएंगे, देखेंगे जो हमने नाम डिलीट किया था वो एसेट यहाँ पे दिखाने लगा। देखिए हमने इसको डिलीट किया था तो यहाँ पे डिलीटेड में दिखाने लगा। तो एसेट मेंटेनेंस के अंदर हम चेक करते हैं, इंपोर्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कब कब एसेट इंपोर्ट हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज और बताना है आप लोगों को, जैसे कि कभी कभी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट हम आपको फ्रंट पेज पे ले जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ऑल डिप्लॉय आइटम में जाते हैं तो हम देखते हैं किसी किसी कंपनी में कोई एसेट चाहिए, हमें अगर चाहिए कि आपको मैक एड्रेस भी ऐड करना है एसेट किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, मैक एड्रेस उसका जो है कि IP एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें, रैम कितनी है और उसका प्रोसेसर कौन सा है, तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कस्टम फील्ड कैसे तैयार करते हो, कस्टम फील्ड को किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो, पावरफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।